नमस्ते। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की दुनिया में ना कुछ बहुत ही रिमार्केबल हुआ है जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। भारत, जिसे एक वक्त पर टेक्नोलॉजी की दुनिया का सिर्फ एक बैक ऑफिस समझा जाता था, अब एआई की इस रेस में एक सुपर पावर बनने की राह पर है। ये कहानी है एक ऐसी जबरदस्त छलांग की जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। अच्छा, एक जमाना था जब भारत का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में टेक बैक ऑफिस आता था। मतलब वो जगह जहां दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां अपना काम आउटसोर्स करती थीं। लेकिन वो बातें अब पुरानी हो चुकी हैं। आज भारत एआई के मैदान में सिर्फ एक सर्विस प्रोवाइडर नहीं, बल्कि एक ग्लोबल पावर हाउस, एक असली क्रिएटर बनकर उभर रहा है। तो चलिए सीधे आंकड़ों पे आते हैं जो इस कहानी को बयान करते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एकदम ताजा ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी रिपोर्ट आई है। और पता है इस रिपोर्ट में क्या है? एआई इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट के मामले में भारत अब दुनिया में तीसरे नंबर पे है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। अब हमसे आगे सिर्फ दो ही देश हैं, अमेरिका और चीन। लेकिन जो बात इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली है वो है इस तरक्की की स्पीड। जरा सोचिए, सिर्फ एक साल पहले इसी लिस्ट में हम 7वें नंबर पर थे और एक साल के अंदर छलांग मारकर सीधे तीसरे नंबर पर हमने ब्रिटेन, जापान और साउथ कोरिया जैसी बड़ी बड़ी डेवलप्ड इकोनॉमीज को पीछे छोड़ दिया है। यह सिर्फ एक छोटा मोटा सुधार नहीं है, ये एक जबरदस्त छलांग है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? इतना बड़ा बदलाव अचानक से कैसे आया? इस सफलता के पीछे जो सबसे बड़ी वजहों में से एक है वो है इन्वेस्टमेंट। समझिए कि भारत के एआई इंजन को दौड़ाने के लिए पैसों की एक बाढ़ सी आ गई है। और ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। जरा सा आंकड़े पर गौर कीजिए, $67.5 बिलियन। दुनिया के सबसे बड़े टेक दिग्गजों ने भारत में इतना बड़ा निवेश करने का कमिटमेंट किया है। ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये दुनिया का भारत के एआई फ्यूचर पर भरोसा है। तो ये पैसा आ कहां से रहा है? देखिए, माइक्रोसॉफ्ट करीब $17.5 बिलियन लगा रहा है क्लाउड और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर। Amazon का प्लान तो और भी बड़ा है, 2030 तक $35 बिलियन। गूगल भी पीछे नहीं है, $15 बिलियन के साथ। और सिर्फ ग्लोबल जायंट्स ही नहीं, हमारे अपने एआई स्टार्टअप्स जैसे कृत्रिम, उनमें भी रिकॉर्ड तोड़ फंडिंग आ रही है। अच्छा, पैसा तो एक बात हो गई, लेकिन सिर्फ पैसे से तो सब कुछ नहीं होता, है ना? भारत की जो असली ताकत है वो है यहाँ के लोग, हमारा टैलेंट पूल। ये वो असली इंसानी इंजन है जो इस पूरी इनोवेशन की गाड़ी को आगे खींच रहा है। और जब हम टैलेंट की बात करते हैं ना, तो नंबर्स फिर से चौंका देते हैं। क्या ये पता है कि एआई टैलेंट के मामले में हम दुनिया में दूसरे नंबर पर हैं और एआई स्किल्स में नंबर 1। जी हाँ, दुनिया में सबसे ज्यादा। इतना ही नहीं, गिटहब, जहां सारे कोडर्स अपना काम शेयर करते हैं, वहां भी एआई प्रोजेक्ट्स में हमारा कंट्रीब्यूशन दुनिया में नंबर 2 पर है। तो हमने पैसे की बात की, टैलेंट की बात की। अब इस कहानी का एक तीसरा और बहुत ही जरूरी हिस्सा आता है और वो है सरकार का रोल। एक प्रॉपर प्लान, एक सोची समझी पॉलिसी के साथ भारत के एआई फ्यूचर को एक नई दिशा दी जा रही है। और इस प्लान का सबसे बड़ा नाम है इंडिया एआई मिशन। इसे इसी साल मार्च 2024 में ही मंजूरी मिली है। इसका मकसद बड़ा सीधा और साफ है, भारत में एआई का एक पूरा इकोसिस्टम खड़ा करना, एक ऐसा माहौल बनाना जहां इनोवेशन को सही मायनों में पंख लग जाएं। तो ये मिशन करेगा क्या? मोटे तौर पर इसके 3 बड़े काम हैं। पहला, फंडिंग। सरकार ने अगले 5 साल के लिए 10,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का बजट रखा है। दूसरा, कंप्यूटिंग पावर। एआई को चलाने के लिए जो पावरफुल चिप्स चाहिए होते हैं, जिन्हें जीपीयू कहते हैं, सरकार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए 10,000 से ज्यादा ऐसे जीपीयू हासिल करेगी। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, वो है सॉवरेन एआई। मतलब हम अपने खुद के एआई मॉडल बनाएंगे जो भारत के लिए हों, हमारी अपनी भाषाओं में हो। ठीक है, ये सब तो हो गए बड़े बड़े प्लान, लेकिन इन सब का असल में मतलब क्या है? इसका देश की अर्थव्यवस्था और समाज पर क्या असर पड़ेगा? एक नंबर बताता हूं, $1.7 ट्रिलियन। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2035 तक एआई हमारी जीडीपी में इतना पैसा और जोड़ सकता है। जरा सोचिए कितना बड़ा नंबर है ये। जो हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का सपना देख रहे हैं ना, एआई उसे हकीकत बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। तो आखिर में एक सवाल के साथ इस बात को खत्म करते हैं। कहते हैं ना कि आने वाले समय में जो देश एआई को कंट्रोल करेगा वही भविष्य को कंट्रोल करेगा, वही फ्यूचर लिखेगा। तो आज जिस रफ्तार से भारत आगे बढ़ रहा है, उसे देखकर यह सवाल पूछना लाजमी है कि क्या भारत उस भविष्य को लिखने के लिए
पूरी तरह तैयार है।